थाने के अंदर तो नहीं होता है, बाहर होता है, वो तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। प्रभारी आ रहे हैं, हो सकता है उनके पास ज्ञान की कमी हो। क्या किसी पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में पुलिसिया अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दखल भी होता है? अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही संगीन मसला बन जाता है। ऐसा ही एक मामला न्यूज विंग के समक्ष आया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी के सचिव के पास नाबालिग लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत पत्र के मिलने के बाद प्राधिकार मामले की जांच में जुट गया है। इस शिकायत पत्र में लक्ष्मी बाखला का नाम सामने आया है, जो खूंटी की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वह खुद को एक राजनीतिक दल से जुड़ी बताकर इस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। गौर से इस पत्र को देखिए। न्यूज विंग ने इस पूरे पत्र को धुंधला किया है, क्योंकि इस पत्र में पीड़िता की पहचान उजागर होने का खतरा है। बावजूद इसके हम आपको इस पत्र का एक खास हिस्सा दिखा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी बाखला का नाम कथित तौर पर आया है। न्यूज विंग ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े इस मसले पर थाना में राजनीतिक दखल को लेकर थाना प्रभारी दुलार मणि टुडू से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि थाना के बाहर किसी केस में अनुसंधान को प्रभावित करने को लेकर राजनीतिक दखल से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इस मामले की कथित आरोपी लक्ष्मी बाखला से भी उनका पक्ष जाना। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को ज्ञान की कमी है। देखिए न्यूज विंग की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ खूंटी में और हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी बाखला जी। हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट से जुड़े उसी केस के संदर्भ में जिसकी कहानी आज सुबह से लगातार हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी को जोड़ते हैं लक्ष्मी बाखला जी के साथ। जानना चाहेंगे लक्ष्मी बाखला जी से कि क्या है पूरा वाकया। मैम, क्या है पूरा मसला जो पॉक्सो तक चला गया और मामला जो है बहुत देर तक जो है केस दर्ज हुआ है? ये पॉक्सो एक एक्ट है जो नाबालिग बच्चे हों, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी तौर पे वो प्रताड़ित होते हैं तो ये एक्ट लगता है। और इस एक्ट पे जो भी केसेस होते हैं, इसमें केस तो जो भी थाना प्रभारी है उनको त्वरित केस भी लेना है, त्वरित कार्रवाई भी करना है, और जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करके और भेजना भी है। तो जिस पॉक्सो एक्ट की जो केस हुआ है, जो कर्रा थाना का मामला है, इसके बारे में भी मुझे जानकारी हुई। एक सवाल मैं रुकूंगा। ये मामला बताइए कि जब मामला आपके संज्ञान में आया, जब ये मामला पूरी तरह से समाज के चेहरे पर, समाज के दर्पण पर प्रस्फुटित हुआ, लेकिन ये मामला बताया जा रहा है कि लंबे समय बाद ये जो है मामला एफआईआर की श्रेणी में आ गया। लंबे समय तक केस का दर्ज नहीं होना किस सवाल को जन्म दे रहा है? ये तो कानूनी व्यवस्था पे सवाल उठाता है, क्योंकि वो लोग 10 दिन पहले जब कानून के सामने गए हैं, हाथ फैलाई है लड़की, उसके परिवार वाले कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, केस होना चाहिए, और केस नहीं होता है तो ये तो 100% आप देखिएगा ये कानून पे ही सवाल खड़ा होता है। केस हुआ क्यों नहीं? ये जो पॉक्सो एक्ट का मामला है, इसमें तो तुरंत केस होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है ये जो पूरा जो सिस्टम है जिसमें कि पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता है, ये क्या संकेत देता है? न्याय व्यवस्था पे सवाल है, ब्यूरोक्रेसी पे सवाल है, या पुलिस या कानून के जो वर्तमान स्वरूप हैं उस पर सवाल है? ये यही हो सकता है, या तो अभी जो प्रभारी आ रहे हैं, हो सकता है उनके पास ज्ञान की कमी हो, जो कि ऐसे मामले सामने आते हैं, आने के बावजूद भी इतना वो लेट लतीफ़ करते हैं। ये पूरा मामला लेट लतीफ़ी का ये बता रही हैं, चूँकि इन्होंने कई गांव जो आसपास करा क्षेत्र हो या खूंटी जिले क्षेत्र का कई मामला है, इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। कई आरोप और प्रत्यारोप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इन पर लगते आ रहे हैं, और उन्हीं आरोप और प्रत्यारोप के बारे में हम इनका पक्ष जानना चाहते हैं। मैम, कई केसों के निष्पादन के संदर्भ में कई बार सीधे तौर पर आपका नाम आता है कि आपने मध्यस्थता करने की कोशिश की है और पूरे मामले को डिले किया है। आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो सामने लाए। आज तक मेरे पास तो अभी किसी ने ऐसा कहा ही नहीं। मध्यस्थता क्यों कराएंगे? किस केस में? रुपए के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आरोप प्रत्यारोप जो काम करते हैं उनके पीछे लगता ही है। तो ये हैं लक्ष्मी बाखला जी, जिनका कहना है कि समाज में जो घटनाएं घटती है उसके मामले में मध्यस्थ की भूमिका काफ़ी निर्णायक होती है और आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की तह तक जाना
ये काफ़ी संगीन मसला बन सकता है, लेकिन मामला कानूनी है, मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है और यह मामला लेट लतीफ़ी का शिकार हुआ है, इसलिए ज्वलन समस्या है उस पीड़िता के न्याय की। मैम, एक बात बताएं, वो जो पॉक्सो एक्ट से जो ये पूरा मसला चल रहा है, इसमें जो पीड़िता हैं वो नाबालिग बताई जा रही हैं और वो तथाकथित तौर पर प्रेग्नेंट भी हैं, तो ना समाज उसे स्वीकार कर रहा है, ना शादी हो रही है और ना मेडिकल साइंस जो है उसको अबॉर्शन जो होता है वो उस मसले की इजाज़त दे रही है। तो हमारा समाज इस पूरे मसले में कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और ये गंभीर जो चुनौती समाज के सामने है, इसको आप किस रूप में जानती हैं, समझती हैं? बच्चे भटक रहे हैं, बच्चों से ऐसी गलतियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं या तो गरीबी कहिए, क्योंकि गरीबी के कारण माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। कारण यही है कि मम्मी पापा भी उनके बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये जो मोबाइल क्रांति आई है, हर घर में हर हाथ में मोबाइल है, डिजिटल क्रांति है, तो क्या लगता है कि प्रेम जो सदियों से चला रहा है उसकी कहानी का जो है अगली एक कड़ी है, या मोबाइल क्रांति, डिजिटल क्रांति, या माता पिता के बच्चों की अनदेखी, ये सारे कारण पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि समाज में इस तरह की कहानियों का पटाक्षेपण हो सके। आप संक्षेप में बताएं पूरी बात कि किस तरह से ऐसी घटनाएं को समाज में रोका जा सके। और जैसे कि मोबाइल की क्रांति है, ये तो बहुत अच्छी क्रांति है कि लोग डिजिटल से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलत चीज़ें भी सामने आ जा रही हैं और बच्चों के पास जब मोबाइल हो रहा है तो वो भटक भी रहे हैं। तो मम्मी पापा को ये ध्यान होना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो इस पे उनको अंकुश लगाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। ये तो सारा सिस्टम तो ऑनलाइन में दिया ही रहता है कि वो गार्ड कर सके, तो माता पिता को भी होना चाहिए कि गार्ड कर सके मोबाइल को कि बच्चे क्या देख रहे हैं। कानून क्या कहता है इस मामले में? जस्टिस, अगर मान लिया है किसी नाबालिग के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है और उसको न्याय नहीं मिलता है, न थाने में न अन्य सामाजिक जो उपक्रम है उसमें, तो ऐसी स्थिति में कानून और समाज के एक प्रहरी के तौर पर आप इसको कैसे आंकती हैं? ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, जैसे अभी इसी को देख लीजिए, अभी कभी केस हो जाना चाहिए था और अभी तक केस नहीं हुआ। तो इसमें जैसे मैं पिछली बातों को थोड़ा कहना चाहूँगी। आप कह रहे थे मध्यस्थता, तो ये तो समझ में आना चाहिए कि मध्यस्थता आखिर कौन कर रहा था, केस किसको करना था। केस हमको, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको केस नहीं करना था, मध्यस्थता हम कहाँ करने लगे, केस पुलिस को करना था, तो फिर इतना लेट हुआ कहाँ, तो मध्यस्थता कर कौन रहा था। तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मध्यस्थता होता है वो आप समझ सकते हैं कि कौन करता है, और इसी चीज़ों के वजह से इंसाफ नहीं मिल पाता है और ये गलत है, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। ये कानूनी व्यवस्था को भी मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून जिस चीज़ के लिए बना है, इंसाफ देने के लिए, तो इंसाफ मिलना चाहिए। और मेन शुरुआत कानून ये है कि आपके पुलिसिया विभाग से किस तरीके का आपको फेवर किया जा रहा है, पीड़िता को फेवर किया जा रहा है, उस हिसाब से तो कोर्ट जजमेंट करेगी। अभी मैं मौजूद हूँ खूंटी थाना में और हमारे साथ मौजूद है खूंटी थाना क्षेत्र में जो मौजूद हैं अधिकारी, जो महिला इनके सारे मसले को देखती हैं, महिला थाना प्रभारी दुलार मणि, एक खास केस के सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। नाम की गोपनीयता है, पहचान की गोपनीयता है और गोपनीयता है संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की। हम बात करेंगे उसी केस के मसले में जिसके बारे में मैडम को बखूबी पता है। उस केस के सिलसिले में क्या प्रगति हुई है, उस केस की प्रगति के बारे में मैडम से जानना चाहेंगे। मैडम, एक पॉक्सो के मामले में एक मामला दर्ज हुआ है, उसमें क्या प्रगति हुई आप बताएं। अभी तो हमने एक पॉक्सो का मैटर आया हुआ था जिसमें कि हमने सैटरडे को केस रजिस्टर किया है और अभी तो अनुसंधान के अंतर्गत ही है। बाकी जो भी अनुसंधान में आएगा आगे बताया जाएगा। मैडम, अब अक्सर देखा गया है कि केस का जब अनुसंधान चलता है तो समाज के कई राजनीतिक चेहरे जो है चीज़ों को आपके चेयर के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि ये मसला कानूनी है या सामाजिक है, राजनीतिक है या कुछ और?
मसला क्या है? नहीं, अब ये मसला देखिए, बाहर की हम बातों को नहीं जान सकते हैं, बट यहाँ जब हमारे पास आया है तो ये कानूनी भी हो सकती है, उन्हें कानून के थ्रू से ही मदद किया जा सकता है। ऐसे कई गांव में क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों ने कहा है कि कुटी से जुड़ी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती हैं और अपने स्तर से वो कानून का सहारा लेकर, थाना का नाम लेकर के चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बावजूद बताइए कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो थाने में होता है क्या सही है? अब थाने के अंदर तो नहीं होता है, बाहर होता है, वो तो इसकी जानकारी हमें नहीं है। धन्यवाद। और ये हैं हमारे साथ दुलारवरी टुडू जी, जो थाने के बाहर हस्तक्षेप को लेकर इनकार करती है, लेकिन मामला हमारे न्यूज़ विंग टीम के पास मौजूद है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। समाज के उस दबे कुचले लोगों की बात को, आवाज़ को दबाने की कोशिश की कहानी भी है। लेकिन इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला मैडम कब दर्ज किया गया? तारीख 9 तारीख को मामला दर्ज हुआ। मैडम, ये मामला आपके संज्ञान में कब आया? संज्ञान में 1-2 दिन लेके आया था, लेकिन उसके बीच में एक बच्चों का मैटर आ गया था, जिस वजह से हम उनका बयान नहीं ले पाए। मसला जो है कानून और समाज से जुड़ा हुआ है और किसी चेयर पे बैठकर किसी चीज़ को जस्टिस करना थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन थाने में बहुत सारे मामले आते हैं। राजनीतिक दबाव भी होता है, सामाजिक दबाव भी होता है। बावजूद इसके एक महिला होने के नाते दुलारवरी टुडू, कोशिश उनकी होती है कि कानून सम्मत तरीके से मामले का निष्पादन हो, और इसी निष्पादन की कड़ी है कि मामला दर्ज हो चुका है। आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं कैमरामैन उदय के साथ डॉक्टर सोमनाथ। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।